नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलो, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, घन और घनाभ। चलो, क्यूब एंड क्यूबॉइड स्टार्ट करते हैं। घन व घनाभ, घन किसे कहें, घनाभ किसे कहें, सारे बच्चे बताओ। हम्म है भाई? घन और घनाभ, वैसे एक कमरा समझ लो। अगर मैं एक कमरा बताऊं आपको, एक रूम ले लो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो। अगर तीनों बराबर हो जा तो उस आकृति को बोलते हैं हम क्यूब। क्या बोल रहे हैं? तो जब भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो उस आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कौन सी हो जाएगी? एक कमरा ऐसा ले लो जिसमें जैसे ये कमरा है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तीनों डायमेंशन अलग है, तो इसे हम कह देते हैं क्यूबॉइड। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या ना हो, बराबर ना हो। ठीक है भाई? चलो, कुछ बातें बताओ मुझे। अगर मैं एक क्यूब बनाना चाहूं बोर्ड पे, वैसे तो 3D पॉसिबल नहीं बनाना। कोई भी तीन विमीय आकृति जिसके पास तीन डायमेंशन हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई और, उसे बनाना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे। ठीक है? लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा मेरे भाई, समझाने के लिए। ऐसे तो बना सकते हैं जैसे पासा बनाया था। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे पूरा करना चाहूँ आकृति को कंप्लीट, तो कुछ ऐसे बनानी पड़ेगी नहीं? अब लग रहा कुछ कमरा सा? पक्का? अब सारे बच्चे बताओ, ये तो इसकी लेंथ कह दूं, ये ब्रेड्थ कह दूं, और ये हाइट। बाकी तो मैथ में समझोगे जब वॉल्यूम चलेगा, आयतन वाला चैप्टर चलेगा तब। तो बताओ, लंबाई, चौड़ाई और, ठीक है मेरे भाई, तीन चीजें हैं इसमें। तो इसमें कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए घनघनाभ के बारे में। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, कोने कितने होंगे इसमें, कॉर्नर कितने बनेंगे? दिमाग लगाओ जरा, कोने किसे कहते हैं बच्चों? इस आकृति में जैसे ये है, ये यानी कि जहां भी ये तीन साइड मिल जाएंगी वो एक कोना बना देंगे। जहां भी तीन साइड मिल जाएंगे, तो कितने कोने नजर आए अब तक आपको? चार तो ये, पांच, छ, सात। तो सात तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। एक ये जो इधर बनेगा, आठ। एक तरीके से समझो, जैसे एक कोना ये है, एक कोना उधर है, दो, तीन, चार तो ऊपर, चार ही नीचे बने। तो टोटल कितने कोने बनेंगे? आठ। आठ कोने बनेंगे। क्लियर है भाई? तो कितने कॉर्नर हो गए? आठ। एक आता है साइड, कितनी होती है साइड? साइड, साइड मतलब भुजा। किनारी। साइड पूछ ले, भुजा पूछ ले, या किनारे। किनारे कितने बताओगे? बड़े ध्यान से सुनो, किनारे किसे कहते हैं? साइड है जो, इन्हें हम किनारे कहेंगे। तो साइड कितनी है इसमें, पहले गिन के दिखाओ आप। एक, दो, तीन, चार। चार इधर, चार उधर, आठ। बीच में नौ, 10, 11। कितनी साइड है टोटल? आ रही समझ में? या कोई भी आप एक क्यूब ले लियो, कोई भी डब्बा, तब गिन लेना है सारी चीजें। तो आपको याद रखना है, भुजा, किनारी, साइड कितनी होंगी। एक होता है फेसेस, फलक। फलक कितनी है? तो फलक किसे बोलते हैं? फेसेस। ये कितनी होंगी? पूरी पूरी सतह, जैसे ये वाली दीवार मान लो, चार तो दीवारें होती हैं, एक छत और एक फर्श। ठीक, कितनी होगी टोटल? तो छह। फलक कितनी होती है? छह। पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, याद रखेंगे। तो एक क्यूब या क्यूबॉइड में, घन या घनाभ में, आठ कोने होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं, साइड होती हैं, और छह फेसिस या फलक होती हैं। कोई समस्या? चलो, अब काफी चीजें हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। आपसे सवाल कैसे बनते हैं यहाँ रीजनिंग में? कलर कर देता है इन पर। कलर करने के बाद पूछता है, ऐसे कितने घन, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी एक साइड पेंट हो रखी हो केवल, यानी कि एक फलक पर पेंट हो। ठीक, उससे पहले आपसे टुकड़े करवाएगा इसके। घन या घनाभ के क्या करवाता है? पीसीज में कटवाता है इसे, सेंटीमीटर के हिसाब से। मान लो मैं ये कहूं, नमस्ते मेरे भाई, तो कैसे करेंगे स्टार्ट? भाई मैं आगे से आप लोगों की नमस्ते लेने में सक्षम कम रहूंगा, ठीक है? जब क्लास अगर लाइव चल रही होगी, तो रिकॉर्ड हो रही होगी, तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा कि मैं बार बार पता लगा पढ़ा रहा, लिख रहा, नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, दिक्कत आती है, समझ गए? अब तो मैं कट करवा दूंगा। चलो, अब ध्यान दो सारे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसे कट करना चाहूं, मान लो इसकी साइड दे दूं मैं। पहले किसकी बात कर रहा हूं?
घनाभ की बाद में बात करेंगे, पहले क्यूब की बात करेंगे। तो घन में सारी साइड बराबर होंगी, क्लियर है भाई। अगर एक साइड मैं कह रहा हूँ 15 सेंटीमीटर की, तो तीनों साइड कितने कितने की हो जाएगी? लंबाई भी 15 की, चौड़ाई भी 15 की और ऊंचाई भी 15 की। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि एक साइड 15 सेंटीमीटर की है। बात किसकी कर रहा हूं मैं? क्यूब की। तो घन की बात कर रहा हूं। और भुजा आपको कितने सेंटीमीटर की दे दी गई? कोई समस्या? अब क्या करेगा? इसे कटवाएगा। इसको 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दो। कितने? 3 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काट दिया गया। आपको लेंथ दे दी गई 3 सेंटीमीटर और उसके पीसेस करने आपको 3-3 सेंटीमीटर लंबाई पर। तो कैसे किए जाते हैं, ध्यान से सुनना। पहले तो बताओ कितने टुकड़े बनेंगे। अगर एक भुजा 15 सेंटीमीटर की है और आप कितने कितने पे काट रहे हो? 3-3 सेंटीमीटर पे। समझना भाई ध्यान से। मैं कटिंग करके दिखाऊंगा आपको कौन की, कैसे करते हैं कटिंग। ये अभी पहले छोटा ले लो। कितने सेंटीमीटर लंबाई की काट लो? 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी कटिंग करूं 5-5 सेंटीमीटर पे, मान लो ये 15 है, तो एक लाइन ऐसे खींचोगे 5 पे, फिर 5 पे ऐसे खींचोगे। अरे ठीक है, तो 5-10, क्लियर है? 5-5 सेंटीमीटर के 3 हिस्से बन गए कि नहीं? तो कैसे पता करोगे आप? आपको जो भी भुजा दे रखी होगी और जो छोटा मान दे रखा होगा जिसमें टुकड़े करने हैं, उससे आप भाग लगा देना। यानी कि मैं कह सकता हूं, आप ऐसे बोल दोगे कि बड़े घन की भुजा ले लो और जो छोटे बनाने हैं उसकी लंबाई ले लो आप। यानी कि मैं कह सकता हूं, जो बड़ा घन है बड़े वाला, और जो आप कटिंग करोगे कैसे बनेंगे? छोटे। तो एन आ जाएगा, कितने टुकड़े होंगे, कितने पीसेस में बटेगा। तो ध्यान दो जरा, जब आपने इसे 15-15 कट्टा, तो इसमें 15-15 पे कटिंग होवेंगे, 5-10 ऐसी इसके भी होवेंगे, क्लियर? ऐसी फिर इसके भी होवेंगे आगे। तो एक तरीके से जैसे वो खाते हो ना आप, या वो खेला होगा, एक गेम आता है कलर मैच कराने के लिए, है? ठीक है, तो वो आपने खेला होगा, ऐसा नजर आएगा। यानी कि अगर मैं इस बड़े कमरे को ऐसे काट दूं 3-3 सेंटीमीटर पे हर जगह से, तो ये आकृति बनेगी। तो पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसके बनते हैं। तो आप बताओ कितने छोटे घन बनेंगे? पहला सवाल तो ये बनता है। छोटे घन कैसे पहचानोगे बालक? ये दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है कि अगर मैं हिस्सा इसमें से निकालना चाहूं, ये वाला, ध्यान दो, क्या ये भी एक क्यूब ही है? तो कटिंग कर चुके हैं तो हिस्से अलग अलग हो जाएंगे नहीं सारे, तो बाकी सारे क्यूब ही तो बनेंगे। एक तरीके से 3 माले की बिल्डिंग है। ध्यान दो, एक बिल्डिंग है जिसमें कितने माले हैं, और हर माले पे कमरे बने हुए हैं। ये छोटे छोटे कमरे घन है, क्या है? तो बड़े घन को काटकर छोटे घन बन जाते हैं। तो ये भाषा दी रहती है बस, कि एक घन की भुजा कितने सेंटीमीटर है? 15, और मैंने 5 सेंटीमीटर की लंबाई पर उसे कट कर दिया। तो बताओ कितने छोटे घन बनेंगे? पहले आप निकालोगे हमेशा एन। एन क्या है? बड़े की भुजा। साइड लेंगे आप बड़े क्यूब की, और छोटे क्यूब की साइड लेंगे। छोटे वाली जो बता रखी उससे डिवाइड कर दोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? तो एन का मान कितना आ गया मेरे भाई? बड़े की भुजा 15, छोटे की 5, तो एन का मान कितना आ गया? तो मुझे पता लग गया कितने हिस्से बनेंगे, 3। ये बता देता है कि 5-5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर काटोगे तो हर माले पे कितने? 1-2। आई क्या बात समझ में? चाहे इधर से देख लो, यानी कि हिस्से कितने कितने बनेंगे। क्लियर है भाई? अब आती है बात, ये बने कितने, कितने कमरे बने छोटे छोटे, जरा ध्यान दो। अब पहले सूत्र भी बताऊंगा, पहले मैं गिनवा भी देता हूं। अगर मैं इस ऊपर वाली फ्लोर को देखूं तो इसकी छत गिनियो सब, रूफ, 1-2-3-4-5-6-7-8, यानी कितने कमरे हैं टोटल? एक माले पे 9 है, पक्का? कितने माले बने? तो कितने हो गए टोटल? 9 ते। बात समझ में आ रही है? तो ये इस सवाल में जिसमें 15 सेंटीमीटर बड़े की भुजा थी, 5-5 सेंटीमीटर के आपने हिस्से करे, तो टोटल कितने बनेंगे? एक माले पे 9 है, इस माले पे भी 9। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कितने हो गए टोटल? तो उस टोटल के लिए एक फॉर्मूला भी है बच्चों। फॉर्मूला क्या है? क्योंकि हर बार मैं ऐसे डायग्राम तो बनाऊंगा नहीं। मान लो 16 हिस्से होने लगे, कितने? तो इतना बड़ा चित्र बनाओगे बैठ के वहां डायग्राम, तो कुछ चीजें याद भी कर लेना। जैसे मैंने कहा कि अगर कभी आपसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे, क्या पूछे? मतलब कुल घन कितने बनेंगे छोटे, छोटे वाले,
कुल घनों की संख्या पूछे आपसे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे एन क्यूब। क्या लगाओगे? एन तो यहां से निकालना है क्या, बड़े की भुजा बटे छोटे की भुजा, तो एन जो भी आएगा उसकी घात 3 कर देनी है। एन कितना है आपका? तो 3 की घात 3 कितना आएगा आंसर? ये बताओ, बात समझ में आई क्या? क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इस सारे पर ब्लू कलर कर दिया। कौन सा? पूरे के पूरे क्यूब को ब्लू कर दिया गया है बाहर से, सिर्फ बाहर बाहर से। तो जब बाहर बाहर से कलर किया गया, अंदर तो कैसे करोगे? बाहर से तो कलर कर पाओगे इस पे, बंद बॉक्स है। तो बार बार हमने कलर कर लिया ब्लू कलर। क्या कर लिया? यानी कि नीला रंग मैंने कर दिया सारे पे। इसकी हर सतह पर कौन सा कलर कर दिया गया है? अब आपसे क्या क्या सवाल पूछेगा, ध्यान से सुनेंगे। एक पूछेगा कि इसमें ऐसे कितने घन हैं, ऐसे जिसकी 3 सतह नीली हो, यानी कि 3 सतह किस रंग से रंगी हो? ये 2 सतह, यानी कि 3 फेसेस पेंटेड, 2 फेसेस और सिंगल फेस। क्लियर है? यानी कि एक फेस पे कलर, 2 फेस पे और 3 पे। अगर मैं तीनों की बात करूं, जैसे 3 है, तो आप ये बताओ, कलर जब आप इस पे कर रहे होंगे तो कौन से घन की 3 सतह दिख रही है आपको? बस ये कोने वाले की दिख रही है, 1 2, पक्का? इस कोने वाले की 3 सतह दिख रही है। तो आप मुझे बताओ, और किसी की तो नहीं दिख रही 3 सतह? इसकी कितनी दिख रही? और इसकी फिर से 3 दिखेंगी, 3। इमेजिन करो, निचला हिस्सा तो नहीं दिख रहा मेरे भाई। तो जितने भी कोणों पे होंगे, जितने भी, उतनों की ही कितनी सतह रंगी होगी? कोने कितने होते हैं? तो आपसे अगर कभी भी इसमें कोई भी सवाल ऐसा हो कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 फेसेस पेंटेड हो, 3 सतह रंगी हो, ऐसे कितने क्यूब होंगे, तो आंसर होगा हमेशा 8। क्योंकि कोने कितने हैं? इमेजिन करो, एक तो इस पे दिख रहा, फिर आगे देखो इस पे भी पिछली सतह भी तो है, फिर यहाँ भी देखो, इधर की भी, इधर की भी है। आई के बात समझ में? तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होगी? डायग्राम से हो जाएगा काम। तो पहला क्वेश्चन तो है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे। तो क्या करना है? एन निकालो, एन की घात 3 कर दो। हो गया याद? अब मैं पूछ रहा हूं दूसरा, कि अगर मैंने सब पे नीला रंग कर दिया है तो इसमें ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह, जिनकी 3 सतह रंगी हो? इसका मतलब ऐसे पढ़ना बच्चों कि 3 सतह पर तो कलर होगा, 3 फेसेस कलर्ड होंगी, और बाकी रंगीन होंगी, कलरलेस होंगी। 3 सतह पर ही रंग मिलेगा। जैसे ही मैं इस हिस्से को निकालूंगा ना, इमेजिन करो अंदर कोई कलर हो रखा, तो इस हिस्से को जैसे ही निकालोगे, बाकी की जो कितनी बची, 3, 6 होते हैं फलक टोटल, तो 3 निकालोगे, 3 पे कलर मिलेगा, 3 पे कलर। बात समझ में आ रही है? जैसे इस टुकड़े को निकालूंगा, बाहर बाहर ही तो कलर है, अंदर से तो 3 फ्रेश निकलेंगे एकदम। आई बात समझ में? तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 फेसेस तो कलर्ड हैं, कैसी है, और 3 फेसेस, 3 फलक कलरलेस है, रंगीन है। कह सकता हूं नहीं भाई? 3 फेसेस कलरलेस है, रंगीन है, 3 सतह, और 3 सतह क्या है? देखो आपका भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा, कोई समस्या तो नहीं? तो सब सब प्रकार के प्राणी पढ़ेंगे हैं, हैं? चलो, तो 3 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन, तो भी यही बात है, पक्का ना? तो केवल 3 सतह रंगी हो, क्या बोलोगे इसे? केवल 3 सतह, ओनली 3 फेसेस पेंटेड। तो केवल 3 सतह रंगी हो, तो आपको आंसर क्या देना है हमेशा? यानी किसके बराबर? जितने कॉर्नर है, कोने। अरे ठीक है ना मेरे भाई? तो 8 ही कोने होते हैं, तो हर एक पे ऐसा मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 7वां उधर और 8वां इधर मिल जाएगा। अब अगला सवाल बनता है जिनकी 2 सतह रंगीन हो, कितने? तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 2 फेसेस पेंटेड होंगी? ओनली 2 फेसेस, यानी कि मैं कह सकता हूं 2 सतह रंगीन होंगी। कितनी? केवल 2 सतह रंगीन हो। तो केवल 2 सतह रंगीन वाला क्या मैटर है भाई? ध्यान देंगे अब 2 सतह रंगीन वाला। चलो 2 सतह रंगीन का देखो ध्यान से। आप ये देखो, इसकी तो 3 होगी, एक तो ये कैंसिल हो गया। अब तो मैं कोने सारे काट दूं, ये तो 3 वाले हैं, तो मैंने कोने हटा दिए मेरे भाई सारे, 8 कोने हटा दिए। अब बाकी में देखेंगे हम, तो जिसकी मुझे 2 सतह दिख रही होंगी वही तो गिनूंगा। आप बताओ जरा, इस वाले की 2 दिख रही,
क्लियर है भाई? देखो इस वाले की दो सतह दिख रही है, यानी कि ध्यान दो तो एक भुजा पे ऐसा एक है, एक भुजा पर भुजा कितनी होती है? आ रही क्या बात समझ में आपको? एक भुजा पर एक है, भुजा कितनी है? तो देखो, तो इसके लिए आप आंसर दोगे कितने होंगे ऐसे? जिसे इससे आंसर नहीं देना, फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लो। अगर कभी आपसे पूछे ओनली टू फेसेस पेंटेड, केवल दो सतह रंगीन, तो आपको आंसर देना है बच्चों, फॉर्मूला है 12 गुना n माइनस 2। बोलो 12 इंटू n माइनस 2। n क्या बताया था मैंने? n बताया था कैसे निकालते हैं, बड़े की भुजा बटे छोटे की भुजा। तो n का मान कितना है? 3। अगर मैं सूत्र में रख दूं, मैं फॉर्मूले से करना चाहूं तो भी कर सकता हूं नहीं भाई? तो इसे लिख सकते हैं 12 गुना n की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? तो भी कितना आएगा आंसर? मैं आपको केवल फॉर्मूला नहीं आपको दिख रहा, मैं साथ साथ बता भी रहा हूं कौन से होंगे। दिख रहे सबको? अब सवाल आएगा जिनकी केवल, तीसरा सवाल होगा ओनली वन या सिंगल फेस पेंटेड, केवल एक सतह रंगीन। अच्छा इसका एक और मतलब बताओ बच्चों, दो सतह रंगीन का एक मतलब और बताओ। मैं कह सकता हूं दो सतह रंगीन और चार रंगीन ना हो, यही तो है केवल का मतलब। केवल दो सतह रंगी हो, चार पर कोई रंग। चलो यहां बताओ, ओनली वन फेस पेंटेड का क्या मतलब है? केवल एक सतह पर रंग होगा। जैसे इसको आप इस वाले को देखो, इसे ध्यान दो, यहाँ इस वाले पे इसकी एक ही सतह दिख रही, बस इस कमरे को बाहर निकालोगे बाकी पांचों पे कोई कलर। आई क्या बात समझ में? अब इसको ध्यान से समझो। आपने क्या करा, ये वाले ले लिए जिनकी दो दो सतह दिख रही, हर भुजा पे मैंने बीच वाला काट दिया। तो आप बताओ कोने पहले से कटे हुए हैं, तो एक फलक पर कितना मिला? एक फलक पर पूरी एक दीवार एक तरीके से, उस पर केवल कितना है, कितनी होती है टोटल? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 6। आपको समझ में आ रहा है भाई? तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो? क्या आंसर दोगे इसका? आप दोगे 6 आंसर। या इसका फॉर्मूला है बच्चों 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। क्लियर है? दोनों बातें याद रखनी है। बोलो क्या फॉर्मूला है? सोचना आसान है, एक वाले के लिए तो किस पे चलना है, 6 वाले पे, और दो वाले के लिए भुजा पे चलना है, 12 आएगा फॉर्मूला में। तो 12 गुना n माइनस 2, और यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक और लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसा पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी सतह न रंगी हो, जिसकी किसी भी सतह पर कोई कलर, ऐसे कितने घन होंगे? लास्ट क्वेश्चन यहां लिख लो इधर ऊपर। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी क्यूब्स, तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे कितने घन होंगे नो सरफेस पेंटेड या नो फेसेस पेंटेड, जिसके किसी सतह पर कोई रंग ना हो। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह न रंगी हो, एक भी फलक पर रंग न हो? ठीक है भाई? तो बताओ कितने घन होंगे, कैसे बताओगे? इसके लिए इमेजिन करना पड़ेगा। इधर सुनो, ऊपर वाली जो फ्लोर है, ध्यान देना सब, ऊपर वाली जो फ्लोर है इस पे तो सारों पे कहीं ना कहीं रंग होगा जरूर, पक्का? बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे बाहर पेंट हो रखा है ना पूरे पे। तो पेंट होने का मतलब ऊपर भी पेंट है, साइड में पेंट है, उधर भी इधर भी। तो इस पूरी फ्लोर पे कम से कम एक फ्लक पे तो मिलेगा पेंट, बीच वाले पे मिलेगा। अरे क्लियर है? ऐसी नीचे वाली भी ऐसी होगी। बची बीच वाली, बीच वाली में आप देखो जो पहले तीन दिखेंगे इधर के कमरे, एक दो, इन पे भी कलर, पीछे के तीन पे भी कलर, साइड के दो पे भी कलर। भाई 9 कमरे हैं ना इसमें, 9 में से 3 वालों पे कलर, इधर वालों पे, 3 वालों पे उधर, 6 इधर वाले पे भी यार, बीच वाला जो सबसे बीच में रहेगा उस पे कोई कलर। तो ये सोचना बड़ा भारी है अगर बड़ा चित्र हो जाए, है कि नहीं मेरे भाई? तो इसके लिए तो फॉर्मूला ही रट लेना। इसके लिए फॉर्मूला है n माइनस 2 का होल क्यूब, और मैंने आपको समझा दिया कितना आएगा, फॉर्मूले में भी रख लो वैल्यू। बताओ n की वैल्यू कितनी है? 3, 3 में से 2 घटाओगे, एक की होल क्यूब करो, कितना आएगा? एक एक बात देख भी ली, फॉर्मूला पढ़ लिया। देखो आप बुक से पढ़ो, केवल फॉर्मूलाज मिल जाएंगे लिखे हुए, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ। समझ गए सारे? चलो अब बताओ जल्दी से,
अगर क्यूब पूछे घन, घन कैसी करती है, एक कैसी वो है फिगर घन जिसकी तीनों साइड बराबर। अब मैंने सवाल लिया था, पहले तो ये बता दो क्या क्या पढ़ा था हमने। घन हो या घनाभ हो, कोने कितने होते हैं, साइड्स कितनी होती हैं, 12, और फलक के फेसेस। ठीक है मेरे भाई। अब मैंने बताया कि पेंट कर देगा पेपर में और इसके टुकड़े कर देगा, क्या करवा देगा। तो टुकड़ों को कैसे देखोगे आप, टोटल बड़े वाले घन की लंबाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, और छोटे हमें हिस्से करने हैं कितने सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालते हैं। एक तो बढ़ेगी डायमेंशन, बढ़ेगी साइड दे रखी होगी, एक आपको कट करने के लिए उससे भाग लगा देना, एन की वैल्यू आ जाएगी। फिर पहला सवाल होगा ऐसे छोटे छोटे घन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो अगर पूछे फॉर्मूला क्या है, या आप क्या करेंगे, एक फ्लोर पे छत गिन लियो, कटिंग अगर कर पाए, अगर आप चित्र बना पाए तो फिर तो कर ही लोगे क्वेश्चन को। चलो, और चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद हो जा तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या करोगे, एन की वैल्यू 3 है, 3 की क्यूब 27 आएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछे ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी केवल ओनली 3 फेसेस पेंटेड, केवल 3 सतह रंगीन हो, हमेशा 8 आंसर होगा, क्योंकि कोने वाले ऐसे होते हैं जिनकी कितनी 3 सतह रंगीन होती है। इसके अलावा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह, केवल 2 सतह रंगीन हो, क्या फॉर्मूला है मेरे भाई, 12 गुना n माइनस। या मैं क्या करूंगा, एक भुजा पे देख लूंगा कि कितनों की 2 सतह दिख रही है। अगर एक भुजा पे ऐसा एक ही है तो कितनी भुजा होती है, तो 12 एकम। तो 2 सतह वालों के लिए साइड देखनी है, 2 सतह वालों के लिए पक्का भुजा पे काउंट कर लेंगे, गुणा मार देंगे। या फिर फॉर्मूला क्या है, 12 इंटू n माइनस 2। आगे देखो, अगर केवल एक सतह रंगीन हो तो एक सतह वाले कौन से वाले हैं मेरे भाई, अब साइड वाले कट गए, कोने वाले भी कट गए, बस बीच में कितना बचा, इसी की एक सतह दिख रही बस। तो ये 6 होंगे, 6 सतह पे 6, क्योंकि 6 फलक होती है टोटल, एक पर एक है तो 6 पे। तो या फिर फॉर्मूला क्या है बोलियो एक बार, 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। याद हो रहा है। आखिरी आखिरी क्या है मेरे भाई, कितने घन होंगे जिसकी कोई सतह न रंगी है। तो आप क्या करेंगे, n माइनस 2 की होल क्यूब, यानी कि हम कहते हैं n की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 2 की होल क्यूब। या इमेजिन कर सकते हो तो बीच वाली फ्लोर आएगी, यानी कि ऊपर की नीचे की हमेशा छोड़नी पड़ेगी, ऊपर की और बीच वाली अगर 2 लाइनें होती तो उन दोनों में देखने पड़ते। समझ गए भाई, क्योंकि जो बीच का हिस्सा ऊपर नीचे पैक मिलेगा उसी में तो मिलेंगे ऐसे जिसकी कोई सतह आई। क्या बात समझ में, भले आदमी स्क्रीनशॉट ले लियो, पढ़ा तो दिया, लिखने के तुम हो नहीं, लिख लिया करो थोड़ा बहुत। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग, करें स्टार्ट भाई। तो पहला क्वेश्चन है, एक 25 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। आपको बताना है कि बड़े की साइड दे दी और छोटे की, बताया था मैंने पहले, आप क्या निकाला करो, कैसे निकालेंगे, बड़े की साइड कितनी है 25 और छोटे की, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो छोटे बनते हैं स्मॉलेस्ट क्यूब क्या निकालते हैं हम, एन की क्यूब, यानी कि 5 की आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो पहला बेसिक क्वेश्चन क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी जो आपको फॉर्मूला कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 18 सेंटीमीटर साइड दे दिए बड़े घन की, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, जो स्मॉलेस्ट आपको क्यूब बनाने हैं 3 सेंटीमीटर की डायमेंशन दी गई है। आगे क्या रहा है, तब कुल ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे, वही स्मॉलेस्ट क्यूब आपको बताने हैं, जिनमें वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो भी कराए थे आपको, ओनली 3 सरफेस पेंटेड, दूसरा है ओनली 2 सरफेस पेंटेड, और फिर है 1 सरफेस पेंटेड, और लास्ट है नो सरफेस पेंटेड, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। चलो सबसे पहले बताओ क्या स्टेप है हमारा, 18 को किससे डिवाइड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एन की, 3 छंग 18। एक चीज और बच्चों, एग्जाम से पहले ना ऐसे टॉपिक को जरूर रिवाइज करके जाया करो, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है यहाँ तक। क्यों भाई, फॉर्मूले अगर याद ही नहीं आए तो मलाल होगा, तो अगर याद कर लो तो एक बार रिवीजन करके जाना उस टाइम पे जरूर। बताओ, तो
तीन सतरंगी हो, इसका तो आंसर हमेशा कितना होता है 8, क्योंकि कोने पे जितने भी होते हैं उनकी हमेशा कितनी सतरंगी होती है 3, तो इसका होगा 8। दूसरा, दो सतरंगी हो तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 12 साइड होती है, एक पे देख लेंगे कितने हैं, अभी डायग्राम से भी कराऊंगा, पहले आप फॉर्मूले से कर लो। तो 12 गुना एन की वैल्यू कितनी है -2, फॉर्मूला क्या है 12 इंटू एन -2, 12 गुना कितना हो गया 4, तो कितना आ गया 48। एक सतरंगी हो केवल, तो एक सतरंगी के लिए क्या करोगे 6 इंटू एन -2 का होल स्क्वायर, एन कितना है इसका स्क्वायर करना है बच्चों, 6 गुना 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 छिकम 96। कोई समस्या, कोई सतह न रंगी हो, नो फेस पेंटेड, क्या फॉर्मूला है n -2 की होल क्यूब, n कितना है 6 में से 2 घटाएंगे और होल क्यूब कर देंगे, तो 4 की घात 3 कितना आएगा मेरे भाई, कुल कितने बनेंगे n की होल क्यूब कर देंगे, n की कितने n 6, 6 की होल क्यूब, क्या आंसर आएगा, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों, तो सारा फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, अगर डायग्राम बनाना सीखना है उससे बता देता हूं एक बार, आंसर मैच करा लेंगे फिर। करें स्टार्ट, n की वैल्यू कितनी है 6, पहले तो एक आपको बनाना आना चाहिए, अब ध्यान दो सारे के सारे, n की वैल्यू 6 है, यानी कि 6 इससे करने हैं, तो लाइनें 5 खींचेंगी, कितनी, चलो तो 5 खींचनी है, ध्यान दो सारे, तो ऐसे भी आप 5 लाइनें खींच दो, पहले 1 2 3 4 5 खींच ली मेरे भाई, तो पहले ऐसे 5 लाइनें खींच लो, इन्हीं 5 को इधर ऐसे सीधी कर दो, इसके भी तो इससे करोगे, तो इन्हीं को आप ऐसे यहाँ पर सीधा बना दो। तो डायग्राम बनाने की नीड है नहीं, वो आपको समझ में आ रहा है, फॉर्मूले रट लेना भाई, फिर भी मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना फिर आपको डायग्राम देखने पड़ेंगे। आगे बताओ, यहाँ कितनी लाइनें खींचोगे ऐसे भी, सेम डिस्टेंस पे खींचने की कोशिश करना, इन्हें नीचे मिला देना, ठीक है, ऐसे भी 5 और इन 5 को वहां मिला देना। आ गया क्या समझ में भाई, बना पा रहे सब लोग, अब बताओ जरा, क्वेश्चन शुरू करता है। सबसे पहले तो जिनकी 3 सतह पेंटेड हो, 3 फेसेस पेंटेड हो, तो 3 सतह किस किस की रंगीन होती है, कोने वालों की, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोना में दिखता नहीं उधर का, तो 8, टोटल 8 कॉर्नर है, मैंने 8 हटा दिए, कौन से वाले सवाल का आंसर हो गया, क्लियर है मेरे भाई। इसके बाद जिनकी 2 सतह रंगीन हो, मैंने कहा था 2 वाले किस पर पाए जाते हैं, भुजा पे, किस पर, तो कोने छोड़ दो, कोने छोड़ दिए, तो देखो कितने एक पे, इसकी 2 साइड दिख रही ना, देखो ये और ये, 1 2 3, एक भुजा पर 4, एक भुजा पर कितनी भुजा होती है, तो अगर फॉर्मूले से करो तो 12 गुना 4 आएगा नहीं, तो एक साइड पे ऐसे 4 हैं, तो टोटल साइड कितनी होती है 12, तो 12 साइड पे कितने हो जाएंगे, आगे देखो, जिनकी एक सतह रंगी हो, तो एक सतह वाले अब ये भी कैंसिल हो गए सारे, तो साइड पे जितने भी हैं जिनके 2 2 फ्लैग आपको दिख रहे हैं सारे कैंसिल कर डाले। अब बताओ कितने दिख रहे हैं इनके अलावा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, एक इनकी एक ही साइड दिख रही ना देखो, तो आप बताओ ये टोटल कितने हैं, तो एक सतह पर 16 है, टोटल सतह कितनी होती है 6 सतह पर 16 चिकम, आई क्या बात समझ में। इसके अलावा कोई सतह न रंगी हो, मैंने बताया था फॉर्मूला ही लगाना, क्योंकि देखो पहली फ्लोर छोड़ देंगे, दूसरी छोड़ देंगे, छोड़ दी, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ो एक बार फिर। सभी फलकों पर कौन सा रंग किया गया है, यानी कि पूरा क्यूब आपने रेड पेंटेड कर दिया है, और छोटे छोटे जो घन बनाए गए हैं, कितने बनाए गए हैं काट के 125 छोटे घनों की संख्या दी गई है, और आपसे पूछा है कि जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो वे पूछे हैं, तो सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालनी है, बाकी तो फॉर्मूला आपको पता है, एक सतह वाले का क्या फॉर्मूला है बच्चों, है 6 इंटू एन -2 का होल स्क्वायर, अरे जब घर जाके 50-60 सवाल करोगे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्लियर है, प्रैक्टिस करियो। तो 6 इंटू एन -2 का होल स्क्वायर, आपको दे क्या रखा है, छोटे छोटे घन किससे निकालते हैं हम,
एन क्यूब से किससे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो छोटे वाले बनते हैं उनका क्या फॉर्मूला है? एन क्यूब। कितना दिया हुआ है? तो यहां से एन आ जाएगा नहीं बच्चों? तो जब भी छोटों की संख्या दे दे तो एन कैसे निकालना है? इक्वल कर लेना एन क्यूब के। ठीक है, तो एन कितना आएगा बोलो सब? 125 का क्या हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा? घनमूल क्यूब रूट निकाल लेंगे कितना आया। अगर एन की वैल्यू आपके पास है तो आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा? तो आंसर कितना हुआ इस सवाल का? 54। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कलर कर दिया गया पूरे घन पे, फिर इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, फिर कटिंग कर दी गई और इस तरीके से कटिंग की गई है कि प्रत्येक छोटा घन मूल घन जो ओरिजिनल घन था आपका क्यूब था उसकी साइड के 1/4 आकार का है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बड़े घन की भुजा 1 मानता हूं, अगर मैं बड़े घन की भुजा तो छोटे की कितनी आएगी? 1/, सही है क्या? तो यहां से एन की वैल्यू नहीं आ जाएगी। और आपको पता है कभी अगर एक संख्या को एक फ्रैक्शन भिन्न से भाग लगाते हैं तो 4 कहां चला जाएगा? तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? बाकी आपको फॉर्मूला आता है, उड़ा दो। बताओ क्या करेंगे? कितनी सतह रंगीन हो? क्या फॉर्मूला है? बोलो 12 गुना एन की वैल्यू 4। मेन बात क्या है बच्चों, इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले तो वही यूज होने, क्वेश्चन तो वही है, बस जरा सा परिवर्तन कहाँ कर दिया गया है? भाषा में। कभी तो छोटे घनों की संख्या दे दे रहा है, कभी बड़े की भुजा से छोटे की भुजा दे दे रहा है, कभी आकार वाले टाइप के क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार फिर से। वही एक क्यूब है जिसकी ऑल फेसेस आपने पेंट कर दी है और उसकी कटिंग ऐसे की गई है कि कितने छोटे छोटे घन बनाए गए हैं? 343। आपसे पूछा है कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनकी कोई सतह न रंगी हो। तो पहले तो आप बताओ छोटे छोटे घनों की संख्या दे दी गई, किससे कंपैरिजन करोगे? एन क्यूब से। ये वैल्यू किसकी दे दी गई है? एन क्यूब की वैल्यू कितनी है? 343 किसकी क्यूब होता है मेरे भाई? 7 की क्यूब होता है। 7 7 49 7 343, तो 7 की क्यूब होता है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक बार पहले एन निकाल लेना। एन निकालने के बाद कोई सतह न रंगी हो, फॉर्मूला क्या होता है? बोल नहीं रहे भाई, क्या फॉर्मूला होता है? n-2 की होल क्यूब। क्लियर है? बताओ एन की वैल्यू कितनी है? 7। 7 में से 2 गए और होल क्यूब, तो 5 की क्यूब। कितना आंसर आ जाएगा? बहुत बढ़िया बच्चों, सबने कर लिया ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो सेकंड देखो, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो? एक सतह रंगी के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे भाई? 6 गुणा एन। एन कितना है? 7। 7 - 2 का होल स्क्वायर, तो 7 में से 2 गए 5। 5 में 25 सिक्का 150। कैलकुलेशन कर ही लोगे सब। ठीक है, आगे देखो। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग है? ये बताओ आप लोग। ये टाइप कराया नहीं तो उनको हुआ नहीं जी। अच्छा ये बताओ, एक भी घन ऐसा होगा आप निकालो, और विपरीत सतह का मतलब जैसे इस कमरे में इस दीवार को लाल कर दूं और अपोजिट को लाल, विपरीत बताया था ना पासे में, तो अपोजिट साइड क्या होती है? ठीक है भाई, जैसे छत लाल है तो फिर फर्श लाल। क्लियर है? तो ऐसा है, बताओ जब हम बार बार पेंट करते हैं तो ये तो तीनों सतह एक साथ वाली निकटवर्ती कलर होती हैं, या निकटवर्ती दो कलर होती हैं, या केवल? तो ऐसा एक भी घन नहीं निकलने का जिसकी कितनी दो अपोजिट पे कलर हो जा। तो ऐसे सवाल का आंसर क्या दोगे? विपरीत पे कलर आने का तो नहीं, साथ वाली जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है उन्हीं पे तो कलर आ रहे हैं, अभी विपरीत पे कोई कलर। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आंसर क्या दोगे? आगे क्या कह रहा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कितनी सतह रंगी हो? 3 सतह के लिए आपको पता है ऑलवेज 8। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से टॉपिक में मजा आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों कम से कम वाले और ज्यादा से ज्यादा वाले, उनको कैसे किया जाता है इसी में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन है आपका, एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 216 छोटे छोटे घन में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा बतानी है। क्या बताना है बच्चों?
ठीक है, एक बड़ा घन है, उसे हमने 8 घन सेंटीमीटर के कुल कितनों में काटा है? 216 में। कल मैंने आपको बताया था कि अगर छोटे छोटे घन 216 बने तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जितने भी छोटे छोटे घन बने हो, स्मॉलेस्ट क्यूब जो बनते हैं, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब की फॉर्मूला क्या है भाई? एन क्यूब। एन क्यूब किसके बराबर रख लेंगे? तो यहां से तो एन की वैल्यू आ गई कि कितनी आ गई? 216 का आप घनमूल कर लेंगे, 6 आ गई। फिर मैंने एन के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, एन कैसे निकालते हैं? क्या बताया था एन के लिए, बताओ? है भाई, बड़े की साइड, यानी कि जो आपके पास बड़ा क्यूब है उसकी साइड, और बटे में छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आप, क्या दिया हुआ है आपको? 8 घन सेंटीमीटर के बोला है इसने, बड़े घन को किस में तोड़ा गया है? 8 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का मतलब पता आप लोगों को? इसका मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब होता है? सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डायरेक्ट साइड नहीं दे रखी है हमें, ये भी किसकी घात 3 दे रखी? भुजा की। ठीक है, तो अगर घन सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अगर ये केवल सेंटीमीटर लिखा होता, 8 सेंटीमीटर, तो सीधी सीधी भुजा होती साइड। लेकिन क्या लिखा हुआ है? 8 घन सेंटीमीटर, और घन का मतलब सबको पता, घात 3 होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो साइड कितनी लूं? भुजा। तो सही मायने में हमने जो भुजा ली है, देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है? 2 बाई 2 बाई 2 का क्यूब है, 2 बाई 2 बाई। ठीक है, तो यहाँ साइड कितनी लोगे आप? भुजा। तो छोटे की भुजा आ जाएगी, 8 का क्यूब रूट कर लेंगे। तो अगर कभी घन सेंटीमीटर लिखा हुआ तो जो भी लिखा हुआ उसका क्यूब रूट कर लेंगे, साइड आ जाएगी कितने सेंटीमीटर? ये 2 सेंटीमीटर आ गई मेरे भाई। और एन कितना आ गया? 6। तो बस वैल्यू रखनी है। तो बताओ, बड़े घन की भुजा पूछी है तो एन की वैल्यू कितनी है? 6। तो बड़े की भुजा को ए कह लूं, बड़े घन की भुजा, और बटे में छोटे घन की कितनी है? 2। ये छोटे घन में ही तो तोड़े थे ना हमने, तो ये किसकी भुजा है? तो स्मॉलेस्ट क्यूब की साइड आ गई है, छोटे घन की भुजा 2 आ गई आपकी। तो बड़े घन की भुजा आ जाएगी 6 दूनी 12, तो ए की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ तो आपको लेनी है बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा। एन की वैल्यू आ जाती है, एन क्या होता है? कितने आपने टुकड़े किए हैं। ठीक है भाई, कितनी बार कट किया है उसे। और 216 छोटे छोटे बने हैं, तो छोटे छोटे से मैंने बताया था क्या करेंगे, एन क्यूब फॉर्मूला होता है। तो एन कितने हिस्से किए हमने? 6। ठीक है, और घन सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है तो साइड कितनी लेनी है? उसका क्यूब रूट, घनमूल कर देंगे। ठीक है भाई, बाकी फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो सारे। एक रंगे हुए 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन को कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि आज आपको जो बड़ा क्यूब दिया गया है उसकी साइड कितनी दी गई है? 14। यानी कि बड़े क्यूब की साइड 14 है, तो बड़े घन की भुजा दे दी गई है 14 सेंटीमीटर, और इस घन को काटा गया है, और कितने घन बनाए गए हैं? छोटे छोटे। तो स्मॉलेस्ट का जो नंबर होता है टोटल, किससे निकालते हैं हम? एन क्यूब से। तो कितना आया? 343। तो एन का मान कितना आएगा? घनमूल ले लेंगे इसका, 343 का क्यूब रूट ले लेंगे, कितना आएगा? तो एन का मान आ गया 7। एन क्या है? नंबर ऑफ कटिंग, कितने हिस्सों में आपने काटा है। ठीक है, तो 7 हिस्सों में काटा गया है। फिर मैंने एन की एन बताया था कैसे निकालते हैं। ऊपर आता है बड़े की भुजा, बटे में छोटे की, मतलब ऊपर आती है बड़े क्यूब की साइड और नीचे आती है स्मॉलेस्ट क्यूब की साइड। ठीक है भाई, तो बताओ, बड़े की भुजा दी हुई है और एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। हमें किसकी चाहिए? छोटे घन की भुजा चाहिए। क्लियर है? तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? ये इधर आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे, ये इधर और 7 नीचे, कितना आ जाएगा आंसर? 14/7। यह आ जाएगी आपकी साइड किसकी? छोटे घन की, स्मॉलेस्ट की। आंसर आ जाएगा आपका 2। तो सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर एटलीस्ट कम से कम लगा करके क्वेश्चन में पूछा जाए, तो कम से कम एक सतह, कम से कम 2 सतह, कम से कम क्या, कम से कम 4 सतह भी आ सकता है क्या? कम से कम 4 सतह हो ही नहीं सकती रंगी हुई। अगर आप पूरे पेंट करते हैं, समझाया था मैंने, 3 ही सतह का निकलेगा, अधिकतम पेंट हुआ
जो कल वाली वैरायटी पढ़ाई थी उस पर। ठीक है मेरे भाई, तो कम से कम दो सतह का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा कि आप एक ऐसा घन निकालो जिसकी कितनी पेंट हो सरफेस, एटलीस्ट दो। तो कम से कम दो होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो हो सके। तो कम से कम दो का मतलब क्या निकालोगे एग्जाम में, कम से कम दो सतह रंगी हो, चाहे फिर तीन रंगी हो, पर चार तो रंगी हो नहीं सकती। तो कम से कम दो रंगी का मतलब दो के साथ कितनी और हो सके, तो मैं वे दोनों गिन लूंगा जिनकी दो सतह भी रंगी हो, और उन दोनों को निकालना मुझे आता है। तो कम से कम दो का क्या मतलब निकालोगे एग्जाम में, कि मुझे एक तो चाहिएगा केवल दो सतह वाले, ओनली टू सरफेस पेंटेड, ठीक है भाई, और एक चाहिए हमें केवल कितनी सतह वाले, तो कम से कम दो का मतलब है, याद रखना, अगर दो पेंटेड बतानी है और एटलीस्ट लगा हुआ है कम से कम, तो मैं केवल दो ही केस देखूंगा, एक तो दो सतह रंगी और एक, इन दोनों को क्या कर दूंगा प्लस, क्योंकि ये वो सारे घन होंगे जिनकी कम से कम कितनी सतह रंगी होगी। सही है बात, सबको समझ में आ गई। चलो, तो अब बताओ, कम से कम दो सतह, केवल दो सतह वाले के लिए क्या पढ़ाया था फंडा, ओनली टू सर्फेसिस पेंटेड, तो आपको मैंने बताया था 12 × n-2। अब बताओ, ये तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे, और केवल तीन के लिए क्या होता है, बताया था कॉर्नर वाले, जो भी कोने पर होते हैं, टोटल कितने हैं 8, तो टोटल 8 ये हो जाएंगे और 12 × n-, n कैसे निकालोगे बच्चों, 125 छोटे छोटे हैं तो किसके बराबर रख लोगे, n³ के, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब्स, क्या फॉर्मूला होता है, तो n³ की वैल्यू कितनी दी हुई है 125, तो n कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 पंजे, अगर n की वैल्यू 5 में यहां पुट कर दूं तो 12 × 5 - 2 + 8, 12 तिये और 8 44। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं मेरे भाई, कम से कम एक सतह वाला बताओ, एट लीस्ट वन फेस पेंटेड, कम से कम एक सतह रंगी हो, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो। जब भी कम से कम लगा हो ना मेरे भाई, एक से शुरू करो, जहां से भी बोल रहा है, जैसे किससे बोल रहा है, तो पहले एक सतह वाले लेने हैं, फिर इससे ऊपर कहां तक चले जाओ, आई क्या बात समझ में, क्योंकि दो सतह वाले लोगे तब भी कम से कम कितनी रंगी होगी, एक, और तीन सतह वाले लोगे तब भी कम से कम कितनी रंगी होगी। तो एटलीस्ट वालों का क्या फंडा है समझ गए, तीन से ऊपर जाना नहीं, क्योंकि चार सतह वाला नहीं आता, 5 6 टोटल फेसेस 6 होती है ना, तो टोटल तो 6 होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रंगी हुई कितनी निकलती है, 3, 1 2 3, तो अगर कम से कम एक सतह रंगी हो तो एक वाला भी निकाल देंगे, दो वाले भी, और तो आपको तीनों के फॉर्मूला याद होंगे। बताओ, एक के लिए, एक के लिए क्या किया करें, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दो के लिए अभी पढ़ा हमने, ठीक है। एक चीज और बताओ बच्चों, और तीन के लिए 8, बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे n की और आंसर आ जाएगा। बताओ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, मैंने सेकंड एक और पूछ लिया बच्चों, कोई दिक्कत। तो कम से कम एक फेस पेंटेड हो, एटलीस्ट वन, तो क्या करना है, एक से शुरू करना है, मैक्सिमम कहां तक जाना है, दो बोलता तो दो से शुरू करना, तीन तक जाना है, कि तीन बोलेगा तो बस तीन वाले आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर 4 5 6 सब जीरो हो जाएंगे। 6 × n की वैल्यू कितनी है, 5 में से दो गए तीन, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, डायरेक्ट लिख लिया, कोई दिक्कत। 5 में से दो गए तीन, 12 तिये 36 और 8, 36 और 8 कितना हुआ 44 और 54, तो 54 और 44 कितना हो गया भाई, है 98। क्या आंसर आया। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये सेकंड मेथड दो, क्या कर सकते हो, कम से कम एक सतह रंगी हो, ये बताओ टोटल क्या होता है, टोटल, टोटल में क्या क्या आता है, तीन सतह, दो सतह, एक सतह, और कोई भी सतह न रंगी, यही तो आता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं टोटल में से यहां लिख दूं इस चीज को कि एक सतह रंगी को और कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं कुल
जितने भी छोटे घन हैं कुल, इनमें से जिनकी कोई सतह न रंगी हो वो हटा दूं, टोटल में से वो हटा दूं जिनकी कोई सतह, कौन कौन से बचेंगे जिनकी एक रंगी हुई है, दो और, आई क्या बात समझ में? तो जिसकी नो फेस पेंटेड है वो वाले आप क्यूब हटा दो टोटल में से, तो आपका काम बन जाएगा। तो टोटल में से वो हटा दूं जिनकी कोई सतह न रंगी हो, 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, जिनकी कोई सतह न रंगी हो। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सिंगल फेस पूछे आपसे, वन फेस पेंटेड पूछे, तो क्या करोगे, टोटल कितने थे भाई, 125, अरे है ना 125, कोई सतह न रंगी होगा क्या फॉर्मूला होता है, n-2 की होल क्यूब। रिपीट करा रहा हूं, समझ में आ रहा है सब? 125 माइनस n की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 5, 5 में से दोगे 3, तो 3 की क्यूब, 27 घटा देंगे इसमें से, तो 125 में 27 घटाओगे वापस क्या आएगा, 98। मैच कर रहा है, समझ में आया? तो केवल एक सतह रंगी हो क्या मतलब होगा, कम से कम में, एटलीस्ट में, टोटल में से वो घटा दो जिसकी कोई सतह न रंगी हो। आ गया समझ में बिल्कुल? अच्छा, अगर मैं इसी में एक और सवाल ऐड कर देता हूं, यहाँ तीसरा सवाल, कम से कम कितनी सतह रंगी हो, 3, तो क्या बोलोगे, एट लीस्ट 3 फेसेस पेंटेड, कम से कम 3 सतह रंगी हो। तो कम से कम 3 सतह रंगी होगा क्या मतलब है, आर्टिफिक्स है, क्योंकि 3 से ज्यादा रंगी हो ही नहीं सकती, और कम से कम 3 चाहिए तो वही होंगे। तो टोटल इसका आंसर फिर से क्या होगा, कॉर्नर वाले, कोने वाले याद है सबको, कितने कोने होते हैं, 8। चलिए जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन के आप लोग, अभी अभी आपको सिखाया है, प्रैक्टिस करें। कम से कम एक सतह, एटलीस्ट वर्ड अगर कहीं पर यूज हुआ है, एटलीस्ट, तो मैंने बताया था कम से कम 3 के मायने तो 3 ही है, 3 से ज्यादा तो रंग ही नहीं सकते। अगर पूरा कलर्ड है ना, एक ही कलर्ड है, या सारा भी कितने कलर कर लो, आने कितने हैं, केवल कितनी रंगी हुई, 3। तो आप बताओ कम से कम कितनी, एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट 3 फेसेस पेंटेड, एटलीस्ट 2 और एटलीस्ट 1। ये आपके 3 सवाल बन सकते हैं किस पर, एटलीस्ट पे, कम से कम पे। आपको टोटल कितने दिए हुए हैं इस बार, इसने कहा आपने कट किया एक बड़े घन को और 512 छोटे छोटे घनों में काट दिया है, तो 512 से आप क्या निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ एन, एन क्यूब की वैल्यू कितनी रखोगे, 512, एन का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये किसका क्यूब रूट होता है, 8 की घात 3 कितनी होती है, 512, 8 अटी 64 अट्ठे 512। चलिए आगे पढ़ो अब, एटलीस्ट 3, कम से कम 3, कम से कम 3 का आंसर कॉर्नर वाले ही आने हैं, कम से कम ना भी लगाए, केवल बोल दे दोनों का सेम आंसर है, क्योंकि इससे ज्यादा फेसेस रंगी हुई हो नहीं सकती। मजा आ रहा है बात में, है नालायको? चलो, कम से कम 2 सतह रंगी हो, क्या करेंगे, कम से कम 2 सतह रंगी हो, कम से कम 2 सतह का मतलब मैंने बताया था 2 केस बनेंगे, जिनकी 2 सतह रंगी हो और जिनकी 3, केवल 2 सतह वाले भी इसमें आ जाएंगे और केवल 3 सतह वाले भी, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे, क्योंकि जिनकी 3 सतह हैं उनकी भी कम से कम कितनी रंगी है, 2। ठीक है, तो 2 वालों के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे भाई, 12 गुना n-2, अब तो याद हो गया होगा, n कितना है, 8, 12 गुना 8-2, 3 के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, बोलो ये कितना बना, 12 6 72, 72 में कितना ऐड कर देंगे, 8, तो आंसर कितना आ गया, तो आपका आंसर आ गया कि मिनिमम या एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड, कितने हैं, अगर आपसे पूछूं कम से कम एक सतह, क्या करोगे, एटलीस्ट एक के लिए 2 तरीके बताए थे, या तो आप 3 केस लो, एक वाले भी, 2 वाले भी, और इन तीनों को ऐड कर दो, या फिर, और मैंने बताया था टोटल में से क्या करो, माइनस कर दो नो फेसेस पेंटेड, जिसकी कोई सतह न रंगी, और कोई सतह न रंगी होगा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, n-2 की होल क्यूब। अब बताओ टोटल कितने हैं क्वेश्चन में, 512 माइनस n की वैल्यू कितनी है, 8, 8 में से 2 गए 6,
6 की होल क्यूब कर लोगे यहाँ, 8, 8 माइनस 2 6, 6 की होल क्यूब 216, 512 माइनस 216 करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई? 296। ठीक है, चलिए क्लियर है, तीनों आंसर मैच करा लिया आपने, सबके सही है। क्या बात है, क्या बात है, हाँ? सीख गए। चलो अब एटलीस्ट अगर सीख गए, अब आ जाए एटमोस्ट, ज्यादा से, खुद ही बताओ। अच्छा चलो, ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब होगा? अब मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगी है, क्या मतलब है इसका? ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब वो भी ले लेंगे जिसकी कोई सतह न रंगी हो, वो भी ले लेंगे जिसकी एक सतह रंगी हो, वो भी ले लेंगे जिसकी, ज्यादा से ज्यादा 3 चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। तो 0 से लेके कहां तक के केस ले लेंगे? 3 है भाई। देखते हैं, चलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है। चलो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। एक रंगे हुए घन को कुल कितने घनों में काटा गया? 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा, वही आपको उन छोटे घनों में पहचानना है कि मैक्सिमम एट मोस्ट कितने, या तो 3 फेसेस पेंटेड हो, या 2, या 1। अब की बार कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा क्या मतलब बताया मैंने? अगर ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगी हो तो इसमें वो सारे केस लोगे आप, इसमें 0 भी, 1 भी, 2 भी, और तो टोटल ही आ जाएंगे, नहीं है भाई? इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा में कौन कौन से केस लेने बताओ? तो जिसकी कोई सतह न रंगी हो, एक रंगी हो, दो रंगी हो, और नो फेसिस पेंटेड, कोई सतह न रंगी हो। और यहाँ क्या बोलोगे? एक सतह, दो सतह और 3, ये सारे केस पकड़ेंगे और जोड़ देंगे, तो इसमें वो सारे केसेस आ जाएंगे। तो ये तो कुल मिला के टोटली हो गए जिनकी ज्यादा से ज्यादा कितनी, 3 सतरंगी हो। यहां बताओ आप, 2 सतरंगी हो, 2 सतरंगियों में कहां से शुरू करोगे? फिर से 0 से। जब भी ज्यादा से ज्यादा बोले तो 0 से स्टार्ट करो। अरे समझ गए? ऐसे कर लो, 2 से उल्टा चलो, 2 1 0। जब कम से कम बोले क्या करना है? जहां से बोले वहां से शुरू करो और अधिकतम तक जाओ। अगर कम से कम एक कह रहा तो एक से आगे बढ़ो, 1 2 3, 3 तक जाना है फिर। लॉजिक क्लियर है? चलो अब आप बताओ जल्दी से। एक सतह रंगी हो तो एक 0 का केस आएगा, कर लोगे आप? तो ये तो टोटली हो गए सारे, हैं बच्चों? या तो कोई सतह नहीं रंगी होती है, 1 या 2 या 3, ये तो टोटल का आंसर हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा 3 रंगी हो तो टोटल कितने हैं? 200। तो कुल में सारे केस आ जाते हैं। यहां बताओ क्या आंसर आएगा? 0 1 2 का केस चाहिए, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालो। एन क्यूब कितना दिया हुआ है? तो एन का मान कितना आ गया मेरे भाई? एन का मान आ गया 6, क्योंकि 6 की क्यूब होता है 216। इतना बेसिक आता है सबको, है। 0 1 2, कोई सतह न रंगी हो, क्या फॉर्मूला होता है? n-2 की होल क्यूब, n-2 की होल क्यूब। बहुत बढ़िया। बताओ n कितना है? 6, 6 में से 2 गए 4, 4 की होल क्यूब लिख लूं? एक सतह रंगी हो तो 6 गुना, एक सतह रंगी हो तो 6 गुना n-2 को होल स्क्वायर। n कितना है? 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। दो सतह वाला बताओ, 12 गुना n-2, n कितना है? 6-2। ठीक है मेरे भाई। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ कि टोटल में से अगर मैं वो हटा दूं जिनकी 3 सतह रंगी हो, तो कौन कौन सा केस बचेगा? 0 1 2। ऐसे भी कर सकता हूँ, नहीं बच्चों? जब भी आपको जो भी इन चारों में से जो भी मिस लगे, तो टोटल में से इन सारों को, यानी कि उसे हटा दो तो ये सारे आ जाएंगे। क्लियर है? चलो अब आप बताओ यहाँ कितना आया? 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 छिकम 96, और 12 से 12 चौक 48। ऐड कर देंगे सबको, बताओ कितना आ रहा है? 6 20 कितना आ गया? 200। अरे 96 को 4 दे दो, 100 160 तो ये हो गए, 160 में 48 जोड़ दो, कितना हो गया? 208। अच्छा मैंने कहा और कैसे कर सकते हैं इसे डायरेक्ट? टोटल में से, टोटल में से कौन सा मिस है यहाँ? 3।
3 वाले हटा दो, बताओ तो आप टोटल कितने देख रहे हो, 216। और 3 वाले हमेशा कितने होते हैं, 8। तो भी आंसर कितना आएगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं नहीं भाई। आ रही क्या बात समझ में। चलो ये बताओ आप, 0 और 1 वाले, तो 0 वाला तो कोई भी ना हो, तो अभी बताया था कितने होते हैं, 64। अभी निकाला था ना, n-2 का होल क्यूब। 1 वाले कितने हैं, 96। बस इन दोनों को ऐड कर दो, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दोनों बात समझ में आ गई होगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें करना सब लोग, ठीक है। बोलो कितना आया, कितना आया। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली वैरायटी है बच्चों, अभी तक तो हम एक ही कलर कर रहे हैं, पूरे क्यूब पर एक ही कलर किया हमने केवल, या तो रेड, येलो या ग्रीन पूरे पर। अब हो सकता है वो मिक्स करे, कभी 2 कलर अपोजिट पे कर दे, सारे पे 2-2 कलर कर दे, अपोजिट अपोजिट पे, ठीक है भाई। या 3 पे कोई एक कलर कर दे, 2 पे कोई एक, 1 पे कोई एक, फिर मिक्स करके पूछ ले आपसे। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग फेजेस पे अलग अलग कलर या अपोजिट पे अलग अलग, ठीक है। चलिए अगली वैरायटी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अलग अलग फेजेस पेंटेड हो, अलग अलग कलर दे रखे हो, जैसे बच्चों एक पासा ले लूं मैं, वो गन ले लूं, तो इस गन में अगर मैं कहूं अपोजिट साइड कौन कौन सी है, जो आपको दिख रही है इसके अपोजिट वो है पीछे, जो ये दिख रही है इसके अपोजिट इस साइड वाली है, जो ऊपर है इसके अपोजिट नीचे वाली है। तो 3 सतह दिखती हैं, 3 नहीं दिखती, ठीक है भाई। अब हम पेंट करते हैं। चलो मैंने कहा इधर वाली को हम रेड कलर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रेड। आर का मतलब क्या है मेरे भाई, लाल। तो 2 अपोजिट विपरीत इसके कौन है पीछे, उस पर भी हमने कर दिया लाल। मैं आपको ये कह रहा हूं कि विपरीत सतहों पर कौन सा रंग कर दिया, 2 पर, 2 विपरीत, 2 अपोजिट सतह तो कर दी लाल, 2 विपरीत सतहों पर रंग कर दिया हमने रेड, ठीक है बच्चों। और 2 पर कर देते हैं नीला, मान लो इधर वाली पे भी नीला कलर कर दिया, ठीक है, ब्लू लिख दूं यहां, और इधर वाली पे भी इसको लिख लेते हैं नीला। तो इसके अपोजिट कौन सी होगी, ये वाली साइड, इधर वाली, तो इस पर भी कौन सा हो गया, ब्लू। तो 2 विपरीत सतहों पर रंग कर दिया हमने नीला, कोई दिक्कत। 2 अपोजिट सतहों पर कलर कर दिया मेरे भाई हरा, कोई सा भी कर सकता है, या मैंने ग्रीन कर दिया, तो इस पे नीचे भी क्या होगा, पहले बताओ चित्र समझ में आ गया आपको, डायग्राम बढ़िया से क्लियर हो गया कि 6 ही सतह होती हैं। अगर इधर वाली पे रेड है तो पीछे भी रेड होगा, इधर ब्लू है तो इधर भी, ऊपर ग्रीन है तो नीचे भी, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा हूँ और दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक है। मान लो मैं इसके 125 क्यूब्स बनाता हूँ, छोटे छोटे, कितने, मैंने बोल दिया टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनाए मैंने, आफ्टर कटिंग मतलब काटने के बाद छोटे छोटे क्यूब स्मॉलेस्ट कितने बनाए, 125 के क्या मायने हैं, कैसे करोगे, एन की वैल्यू, तो 5 लाइनें खींचोगे या 4, 5 तो इससे बने, तो लाइनें कितनी खींच रहे हैं, 4। तो बताओ कैसे खींचोगे, 1 2 3 4, इधर भी कितनी, इन्हीं पूरा कर दोगे आगे, इस तिरछी लाइन के पैरेलल पूरा कर दोगे, ऊपर बताओ, ठीक है। फिर ये भी पूरी कर दोगे ऐसे, ऐसे ही तो बनेंगे बच्चों। अब ध्यान देना सारे बच्चे, इधर भी ऐसे ही, 1 2 3, ठीक है मेरे भाई। तो 5 हिस्सों में काट दिया हमने 4 लाइनें खींच के। अब ध्यान दो, अगर मैं आपसे वही पुराने क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसे कितने घन होंगे, पहला क्वेश्चन पूछूं, ऐसे कितने घन होंगे जिनमें लाल, नीली और हरी, यानी कि 3 सतह रंगी होंगी। तो ऐसे पूछेगा जिनकी 3 सतह रंगी हो, केवल 3 सतह रंगी हो, या इसी में कह सकता हूं 3 सतह का मतलब है एक सतह रेड की निकलेगी, एक ब्लू की और एक ग्रीन की। कैसे चेक करें आप बताओ, 3 सतरंगी वाले कौन से बताए थे,
जिनकी तीन सतह दिख रही हो। जैसे इस कोने वाले को देखो, इसे ध्यान से, अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो ऊपर तो मिलेगा ग्रीन, इस साइड मिलेगा ब्लू, इस साइड मिलेगा रेड। रेड ग्रीन ब्लू, लाल नीला हरा। तो तीन फलक जिसकी दिख रही, इसी पे तो तीनों कलर मिलेंगे। तो ये तो तीनों कलर का पूछ ले, जिस पर तीनों कलर हो रखे हो, या पूछ ले तीनों सतह रंगी हो। तो ऐसे सवाल का आंसर भी क्या जाना है, कॉर्नर वाले। कोई समस्या? दूसरा सवाल, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगी हो? पुराने वाला सवाल है। अगर मैं रंगों से ना पूछूं, केवल दो सतह रंगी हो, केवल दो सतह रंगी हो, ओनली टू फेसेस पेंटेड, केवल दो सतह रंगी हो, तो फिर से आंसर क्या देने वाले हो? 12 × n - 2। लेकिन उसको कैसे बांटेंगे, ध्यान से समझना। आंसर लिख दे रहा हूं मैं इसका, 12 × n - n कितना है? 5। तो 12 दिए बच्चों, इतना तो सोल्व कर लेते हैं अब हम। n की वैल्यू 5, 5 में से 2 गए 3, 12 दिए। अब इसमें ध्यान से सुनना मेरे भाई, 36 कैसे बटेंगे? अगर मैं पूछूं जिनके केवल लाल और नीला रंग हो रखा हो, बताओ, जिनकी केवल दो सतह पर कौन सा? केवल लाल व, तो अगर मैं लाल व नीले वाले देखूं, तो यहाँ लाल है और यहाँ पीछे लाल है और इधर नीला है। अरे है क्या मेरे भाई? तो लाल नीले वाले कौन से, कॉर्नर के तो हटा दो। तो लाल नीले वाले एक भुजा पर, एक साइड पर कितने हैं? एक दो, एक साइड पे तीन, इधर तो तीन, क्योंकि इधर भी तो नीला है। तो एक साइड 6 है, तो अपोजिट में भी आई क्या बात समझ में? तो 6 दूनी कितने हुए? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप इन्हें तीन हिस्सों में तोड़ देना, बराबर बराबर। 36 को कितने हिस्सों में तोड़ देना? बराबर। कितने कितने तोड़ दूं? 12, 12। अब ध्यान से सुनेंगे भाई, 12, 12, 12, 12, 12, तीन हिस्सों में तोड़ लिया। तो ये 12 कौन से का आंसर होगा? जिनकी केवल दो सतह लाल व, शॉर्ट में लिख दूं आर व बी, कि जो दो सतह हो, एक पर लाल रंग हो और एक पर, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा? लाल और हरा। और तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा ब्लू व ग्रीन, नीला व। पूछ सकता है नहीं मेरे भाई कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल दो सतह, या तो लाल नीली हो, या फिर लाल हरी हो, या नीली। तो अगर अपोजिट में पेंट करेगा दो दो को, अपोजिट में कितनों को पेंट करेगा? विपरीत में। तो हमेशा जो भी आपका दो सतह रंगी होगी, इसको कितने हिस्सों में बांट देना? तीन हिस्सों में, बराबर बराबर। तो ये तीन हिस्से कौन कौन से होंगे? जितने कलर हो रखे, लाल नीला, लाल हरा, दो दो का कॉम्बिनेशन बनेगा। आ गई क्या बात समझ में भाई? पहुंच गई अब तक बात? इसके अलावा अब पूछेगा कौन सा सवाल, तीसरा, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो? बोलो जल्दी। फॉर्मूला क्या है? 6 × n कितना है? 5 -2 का होल स्क्वायर। भाई बिना फॉर्मूला के जीवन नहीं है चैप्टर है, तो फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक एक चीज समझनी पड़ेगी। तो पहले आपको जो बताया था ना बेसिक, उसे याद कर लो है। चलो अब बताओ जल्दी। ऑक्सीजन तभी तो मिलेगी तुम्हें जब फॉर्मूले याद होंगे। अब फॉर्मूले जब आप, मैंने ही करा दिए इतने सारे क्वेश्चंस, कुछ अपने एंड से प्रैक्टिस कर लोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, बोलो। तो 6 × 5 में से दोगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 नम। अब इस 54 का केस समझाओ सब। अगर एक एक का पूछे आपसे, तो कौन कौन सा पूछ सकता है? केवल लाल रंग, केवल नीला, केवल हरा। इसके भी कितने केस बनेंगे? 3। केवल एक सतह है तो लाल रंग की हो बस। जैसे जैसे इसमें से देखो आप, अब कोने के हट गए एक तो, अब बीच के हट गए, हट गए क्या है बच्चों? तो ये वाले जितने भी कमरे हैं, ये अगर इस पीस को मैं बाहर निकालूं, तो केवल कौन सा रंग मिलेगा? रेड। इधर बीच वाले को निकालूं, केवल, आई क्या बात समझ में? तो केवल एक सतह पे भी केवल लाल मिल सकता है, केवल नीला, केवल हरा। आप तक बात पहुंच पाई? समझ में आ रही बात? चलो अब बताओ, तो इसे भी कितनों में तोड़ लेंगे? कितने कितने?
जरा चेक करो, 18 18 आ भी रहे हैं, नहीं चेक कराऊं? इस पे लाल रंग है, एक पीछे लाल रंग है बस। तो एक पे कितने हैं? 3 दूनी 6, 3 तिये 9, इस पे 9 उस पे। तो जिन पर केवल लाल रंग होगा एक फलक पे, 9 दूनी 18। इमेजिन कर पा रहे, देख पा रहे? तो बताओ जल्दी से, ये 18 कौन से होंगे? तो आपसे अगर ये सवाल बन जाए एग्जाम में, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल, तो आप पहले एक सतह वाले निकाल लेना, उसका एक तिहाई आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? केवल नीला वाला पूछूं, एक सतह पर केवल ब्लू कलर हो रखा हो तो 18। केवल ग्रीन वाले भी कितने आएंगे? और ये कौन से वाले आंसर है? वन फेस पेंटेड, केवल एक सतह रंगी हो तो उसमें केवल लाल, केवल नीला, केवल। ये बताओ, भारी तो नहीं लग रहा कुछ भी बच्चों? तो हमें समझ में आ गया कि केवल किसे किसे तोड़ देंगे बस हम, इन वैल्यूज को, जो अब तक हमने वैल्यू निकाली थी उन्हीं से आंसर आ जाएंगे। आ जाएंगे। हर एक से 3 3 केस बन रहे हैं। अच्छा, कोई सतह न रंगी हो, वो तो आज भी हो ही रहेगा बीच में। इसकी कोई सतह न रंगी हो, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? कि कोई सतह न रंगी हो। चौथा सवाल होगा, नो फेसेस पेंटेड, कोई सतह न, क्या बताओगे? n-2 की होल क्यूब। देखो बच्चों, हम साथ साथ वेरीफाई कर रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं, मैं आपको पूरा चेक करा रहा हूं। ऐसा नहीं केवल फॉर्मूला बेस्ड ही है सब कुछ, अगर आप में दम है कर सकते हो, नहीं ऐसे भी। चलो, तो n-2 की होल क्यूब क्या है? n 5 है, 5 - 2, 2 की होल क्यूब, यानी कि 3 की 27 आएगा। 3 3 होती है। तो फॉर्मूले भी याद करने हैं और साथ साथ समझा इसलिए रहा हूं, आपको फर्जीवाड़ा ना लगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, क्या अब की बार क्या हुआ, कितनी सतह रंगी है भाई? 6 की 6, लेकिन इनमें से 4 ग्रीन कलर की हैं, ऊपर नीचे आगे और एक बाई साइड। ठीक है भाई? कितने? 4 सतह तो ग्रीन कर दी गई है और 2 सतह लाल रंग के। और अब आपसे पूछा है कि इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, 64 पार्ट कर दिए गए, छोटे छोटे क्यूब बना दिए गए हैं। फिर आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? केवल एक सतह हरे रंग की हो। आपको ही बताना इसमें कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनकी केवल एक सतह हरे। पहले बताओ, एक सतह हरी रंग की कहां से निकलती है? एक एक कलर पे पेंट कौन से वाले एरिया से निकलता है? बीच वाले। कौन से? यानी कि एक फलक पे से। कितनी फलक पे से? हमने जो फॉर्मूला बनाया ना, ध्यान से सुनना। जब एक सतरंगियों का फॉर्मूला क्या है? 6 गुणा n-2 का होल। क्यों है वहां 6 गुना? क्योंकि एक सतरंगी वाला केवल एक सतह पे मिलता है। अरे मिलता है ना, एक फलक पे, एक साइड पे एक मिलता है या दो जो मिलते हैं। ठीक है? तो टोटल 6 सतह पे देख लें हम, तो इसलिए सूत्र में क्या आ जा, 6 गुना। आज देखो, आज कितनी सतह पे ग्रीन है? 1 2 3। आई क्या बात समझ में? अगर 4 सतह पर है तो फॉर्मूला कितने में का हो जाएगा? तो आप एक एक वाला पूछेगा अगर, सॉरी एक हरे, ये है ना ये रहा, तो क्या फॉर्मूला बना दोगे? 4 × ये बताओ कैसे बनाया, समझ में आया? तो जिनकी केवल एक सतह रंगी हो उनके लिए पूरी फ्लक देखते हैं, पूरी की पूरी फेस देखते हैं, नहीं? और अगर दो वाले रंगी देखते हैं तो किनारी देखते हैं, क्या देखते हैं? इसलिए 12 की गुणा होती है उस सूत्र में। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि उस फॉर्मूले में 12 की गुणा क्यों होती है? टोटल साइड कितनी है? 12। क्लियर है? तो तब हम साइड देखते हैं जब दो दो रंगे देखने हो, देखते हैं ना, हर भुजा पे देखते हैं। तो इसलिए उस सूत्र में कितना आता है? 12 गुणा। और एक सतह पर कितना आता है? 6 गुणा। क्लियर हो रही बात? तो जब 4 ही पेंट हो रखी है तो 4 सतह के लिए क्या फॉर्मूला ले लोगे? और कौन से वाले का है? एक सतह वाले के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। आई क्या बात समझ में? यहाँ बताओ, केवल एक सतह लाल रंग की हो, क्या फॉर्मूला लगाओगे? लाल कितनी पे है? 2 पे, तो 2 गुणा। ये बताओ, ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया? एक सतह वाले, ये देख लो बस कितनी सतह पर रंग है, तो उस फॉर्मूले में उतनी ही गुणा में आ जाएगी वैल्यू। कोई समस्या? चलो उड़ा देंगे। बात समझ में आ गई तो करते हैं अब। एन की वैल्यू बताओ, एन क्यूब कितना है? तो एन का मान आ गया 4। 4 रख दो, 4 × 4 में से दोगे, 2 का स्क्वायर, 4 चौक। यहाँ बताओ,
2 गुणा 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी। इस सवाल का आंसर बताओ आप। एक सतह लाल और एक सतह हरी। मैंने बताया अब की बार कितनी रंगी हुई है? 2। 2 वाली में क्या देखा करें हम? भुजा। कितनी भुजा पड़ रही? देखो लाल और हरे के बीच, ध्यान से सुनना सब, अगर केवल 2 सतह रंगी हो, कितनी, तो हम भुजा पे देखा करें। देखो जैसे अगर इसके टुकड़े करके दिखाऊं एक बार, कितने टुकड़े करने? 4 का मतलब 3 इससे, यानी कि लाइन कितनी करोगे? 3। 4 टुकड़ों का मतलब लाइन कितनी खींचोगे? ठीक है ना? अब आप बताओ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, क्या बनेगा? समझ में आ रहा है? अब आप बताओ सारे मुझे, रेड और ग्रीन वाले कौन कौन से होंगे? खुद ही बताओ। रेड चाहिए और एक ग्रीन चाहिए। ये इधर देखो जरा, नीचे रेड है इधर ग्रीन है, उस साइड रेड है इधर ग्रीन है। अरे एक सतह पर रेड चाहिएगा, एक पे ग्रीन, तभी तो बनेंगे। एक साइड रेड हो रखो, एक साइड ग्रीन, तो भुजा पर आएंगे ना। तो देखो ध्यान से, भुजा पर कौन कौन से, इसको देखो ध्यान से। जैसे कोने तो लेंगे नहीं, कोना क्या होगा? कोने को बताओ। ये कोना वो होगा जिस पर एक तरफ तो रेड हो रखा होगा उधर, और दो तरफ ग्रीन। पक्का? एक तरफ रेड, दो तरफ। ठीक है भाई। अब बताओ आप सारे। लेकिन अगर ये बीच वाले देखूं, फिर से ये तो होगा जिसमें दो तरफ रेड और ऊपर की साइड ग्रीन। अरे ठीक है, बीच वाले बताओ। ये दो बचे जो बीच में दो, आप कहोगे ऊपर तो ग्रीन, यहाँ ग्रीन उधर रेड। अरे ठीक है क्या? यानी कि जिस जिस ग्रीन और रेड के बीच भुजा देख लेंगे, और एक भुजा पे कितने हैं? अरे ठीक है, तो कितनी भुजाएं बताओ? एक। रेड ग्रीन के बीच एक और एक, दो। और कहाँ है रेड? इधर, तीन। ठीक है मेरे भाई, और एक ये, चार। तो कितने हैं? रेड ग्रीन के बीच कितनी भुजा बन रही है? एक तो ये बनी। अरे इधर रेड है इधर ग्रीन है एक, इधर रेड है इधर ग्रीन है। ये नहीं होने, ग्रीन ग्रीन हो गई। ये नहीं होने की, ये नहीं होने की, ये नहीं होने, क्यों? ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन आ रही के बाद समझ में? हाँ ये हो जाएगी, रेड ग्रीन हो जाएगी। और बताओ ये भी हो जाएगी रेड ग्रीन। तो बताओ इसके अलावा एक उधर आएगी, वो रेड रेड में आएगी। आएगी, नीचे आएगी एक रेड ग्रीन आएगी, क्योंकि उधर रेड हो रखा। तो जो यहाँ बनेगी, यहाँ आ रहा क्या समझ में कुछ? इस तरीके से बना दूं तो जो यहाँ वाली आएगी, इस तरफ रेड रहेगा, नीचे आई क्या बात समझ में? तो कितने रेड ग्रीन बनी मेरे भाई? इधर वाली बनेगी एक, जब ऊपर वाली है, क्योंकि इधर रेड है इधर ग्रीन है, बनेगी। तो कितनी बनी टोटल? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। और तो नहीं है? आई क्या बात समझ में? तो छह छह बनेगी रेड ग्रीन वाली। कैसे बच्चा? ये होगी एक, दो, तीन, चार। तीन कैसे होगी? चार, दो, छह। ये तो होने की नहीं है, तो रेड रेड में आएगी। अब ठीक है, तो कितने हो गए? छह। पहले समझ लो बच्चों, मैं आपको समझाना चाह रहा। 6 गुणा 1 पे 2 है तो 12 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। या फिर आप फॉर्मूला लगा लो, अगर 6 भुजा है, फॉर्मूला तो 6 गुणा n-2 ही बनेगा। भुजा तो उतनी लेनी जितनी में रेड और क्या हो जाए, ग्रीन। तो 6 गुणा n की वैल्यू कितनी है? 4। तब भी यही आएगा। आ गई क्या बात समझ में? तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा नहीं इसके लिए। क्लियर है भाई? चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ रहा है सेशन। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ भाई जिन्हें नीड है। ठीक है, सारे बालक शेयर करेंगे तो आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। आप लोग रिवीजन कर पाएंगे जो ऑफलाइन सेंटर में आ रहे हैं। तो आओ मेहनत करो, और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को, लेटेस्ट कंटेंट है सारा। ठीक है, और सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं नहीं आप लोगों के? अच्छा एक रिक्वेस्ट है, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे पेन कॉपी लेके बैठना, लिख लेना। ये जो फोन में फोटो लेते हो ना मेरे भाई, तुम्हारे खुद के ही नहीं मिलते तुम्हें, है? तो समझो जब टाइम आएगा नोट्स कैसे ढूंढोगे फिर। ठीक है, चलिए इतना ही कहना था। मेहनत करो, अपने लिए नहीं माँ बाप के लिए करो। चलिए, थैंक यू।